ठीक है। मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सेकंड है इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस, इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस। थर्ड देखिएगा, थर्ड है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। हम शुरुआत करेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करेंगे। सब्स्टिट्यूशन अलजेब्रिक भी हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक भी हो सकता है, जैसी हमको ज़रूरत लगेगी वैसा हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूशन कब करेंगे? जब बड़े बड़े हमको एक्सप्रेशंस दे रखे होंगे। तो देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 5 है इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शंस। मैं इसका मेथड आपको सीधा सीधा एग्जाम्पल में ही समझाऊंगा, वही हमको हर जगह अप्लाई करना है। तो एग्जाम्पल नंबर 5 है इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो फर्स्ट हमको फंक्शन क्या दे रखा है? साइन mx। तो मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन ऑफ ऐसे लिखेंगे साइन mx dx, इस तरह से लिखेंगे। अब जरा देखिएगा कि यहाँ पर क्या है कि सीधा सीधा अगर साइन x होता मेरे पास, अगर साइन x होता तो साइन x का इंटीग्रल तो मैं बोल देता कि माइनस कॉस एक्स है, ठीक है। हमने इसको भी कर रखा है कि साइन mx का क्या होगा? माइनस कॉस mx। फिर mx को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो m आ जाएगा, डिवाइड बाई m करेंगे। अब वो चीज़ आई कहाँ से थी? वो सब्स्टिट्यूशन से आई थी। तो यहाँ पर आप ये समझिए कि मुझे जब भी कोई फंक्शन का फंक्शन दे रखा होगा, जैसे साइन एक फंक्शन है, उसके बाद ये mx एक और फंक्शन दे रखा है, अलजेब्रिक फंक्शन दे रखा है, तो इसको कुछ आप मान लो, इसको मान लो, जनरली हम इसको t मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा लेट mx इज इक्वल टू t। तो पहला काम तो क्या है कि आपको जो भी फंक्शन बड़ा सा दिखाई दे या अजीब सा दिखाई दे, आप उसको t के बराबर मान लो, ठीक है। t के बराबर आपने मान लिया। मानने के बाद में फिर आप क्या करेंगे कि दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट इसी के रिस्पेक्ट में करेंगे जो ओरिजिनल वेरिएबल है ना। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो दोनों तरफ आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो m तो रहेगा एज इट इज़ कांस्टेंट है, और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो गया? 1, ठीक है। फिर इधर t है, t को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा? dt बाई dx, dt बाई dx। यहाँ तक क्लियर? ठीक। आप क्या करिए, अब इस dx को इधर ले आओ, और जो m है इसको यहाँ नीचे ले जाओ। तो dx क्या हो गया? dt अपॉन m। यहाँ तक क्लियर है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा, मतलब dx को इधर ले आए और m को इधर ले आए, एक ही स्टेप में दिया। dx की वैल्यू आ गई, तो मेरे पास एक तो mx की वैल्यू तो मैंने एज्यूम कर ली थी t, और जो dx है dx की वैल्यू आ गई dt बाई m। तो होता क्या है कि हमारा जो ओरिजिनल वेरिएबल था x, वो एक नए वेरिएबल t के टर्म्स में कन्वर्ट हो गया। तो क्या करेंगे? हर एक क्वेश्चन में हमको सब्स्टिट्यूशन वाले हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। हम क्या करेंगे? i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन t, ये समझ गए? mx की जगह t डाल दिया, तो इंटीग्रेशन साइन t, और dx की जगह क्या डाल देंगे? dt बाई m।
अब ये जो m है ये तो कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन के बाहर ले लो, 1/m इंटीग्रेशन sin t dt। अब बताइए साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos माइनस cos t और प्लस c। अब t की वैल्यू डाल दो, t की वैल्यू क्या थी, mx माइनस cos mx अपॉन m प्लस c। तो इस तरह से हमने वो डायरेक्ट रूल आपको बता दिया था कि अगर कोई भी आपको फंक्शन दे रखा है, उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट करके उस फंक्शन का जो फंक्शन है, सॉरी उसको इंटीग्रेट करिए। जैसे साइन को इंटीग्रेट करा तो माइनस कॉस आ गया, फिर mx को डिफरेंशिएट करके जो रिजल्ट आएगा उसको डिवाइड में लेगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन में तो चलेगा, लेकिन कहीं में क्या है कि कहीं में जब फंक्शन का भी फंक्शन दे रखा होगा, मतलब साइन का फंक्शन ये है mx और इसका भी कोई और फंक्शन दे रखा होगा, तब नहीं हो पाएगा वो काम। तो इसलिए वहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूशन से करना होगा। तो ये तो छोटा सा क्वेश्चन था, बिल्कुल स्टार्टिंग का क्वेश्चन था। हमें लास्ट में जैसे ये cos t है, तो t मेरा माना हुआ वेरिएबल है, तो t के टर्म्स में आंसर मत छोड़ देना। जो क्वेश्चन में दे रखा था वेरिएबल वो क्या था, वो x था, d के साथ जो लिखा रहता है वही वेरिएबल होता है। तो मुझे लास्ट में आंसर लिखना है x के टर्म्स में, समझ गए, ठीक है। ये तो हुआ हमारा एग्जाम्पल 5 का फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं। I is equal to 2x बेटा, ये तो ऐसे भी समझ आ रहा था कि माइनस कॉस है। हाँ ये वाला तो समझ में आ रहा था। अब मैं आगे कुछ क्वेश्चंस ऐसे देखूंगा जो थोड़ा सा टिपिकल भी है और थोड़ा सा आपको ये लगेगा कि सब्स्टिट्यूशन करने से हमारा क्वेश्चन आसान बन गया। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, तो इस वाले क्वेश्चन में हो सकता है अभी आपके दिमाग में आ रहा हो यार मैं तो डायरेक्ट ही पढ़ देता, ये क्या तलुका बता दिया, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। आगे आप ये देखिएगा कि यहाँ पर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक तो 2x है और एक sin x² + 1 है। अगर केवल 2 होता तो मुझे उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं थी, 2 तो एक कांस्टेंट है, तो मैं कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लेता, तब कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन साथ में x भी है, तो भाई मल्टीप्लाई हो रहे हैं दो फंक्शंस, ठीक है। जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमने कोई प्रोडक्ट रूल तो सीखा नहीं है इंटीग्रेशन में, हमें तो ये तीन मेथड्स बताएं, एक सब्स्टिट्यूशन, एक पार्शियल फ्रैक्शन और एक बाई पार्ट्स, ठीक है। तो अभी सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से, और सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आएगा ना तो उस क्वेश्चन में वो देंगे नहीं कि इसको सब्स्टिट्यूशन से करो या इसको बाई पार्ट से करो या इसको पार्शियल फ्रैक्शन से करो। क्वेश्चंस देखकर आपको अंदाज़ा लगाना होगा। सबसे पहले ट्राई करेंगे सब्स्टिट्यूशन से हो जाए तो बहुत बढ़िया, सबसे आसान मेथड यही है। फिर पार्शियल फ्रैक्शन दूसरा आसान मेथड, और बाई पार्ट्स जो है वो थोड़ा सा टिपिकल मेथड है। थोड़ा सा टिपिकल क्या, उसका बेसिक एक फॉर्मूला है, बस वो लंबा है थोड़ा सा। तो आप ये देखिए पार्शियल फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन तो देखते ही समझ में आ जाएगा कि उसमें पार्शियल फ्रैक्शन मतलब कुछ ऐसा होगा कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन या तो बनी हुई दिखाई देगी या आपको कुछ फैक्टर्स दिखाई देंगे, जैसे x - 1, x - 2, x - 3 ऐसे लिखा हुआ दिखाई देगा। मैं बता दूँगा फिलहाल सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर देखिए कि सब्स्टिट्यूशन में मुझे ये देखना होता है कि जो पूरा का पूरा मुझे फंक्शन दे रखा है, क्या उसमें कहीं पर फंक्शन और फंक्शन का डिफरेंशियल मौजूद है या नहीं है, फंक्शन और फंक्शन का डिफरेंशियल मौजूद है या नहीं है, ये देखना होता है। साइन है, साइन का डिफरेंशियल, डिफरेंशियल क्या ना इंटीग्रल नहीं, साइन का डिफरेंशियल होता है कॉस, कॉस तो इसमें मौजूद नहीं है ना, तो साइन को तो भूल जाओ। अब अगला फंक्शन देखो, अगला फंक्शन है साइन के अंदर जो लिखा हुआ है अलजेब्रिक फंक्शन x² + 1, x² + 1 का डिफरेंशियल क्या होता है 2x, x² + 1 भी मौजूद है और उसका डिफरेंशियल 2x भी मौजूद है। तो जब मुझे फंक्शन और डिफरेंशियल पूरे बड़े फंक्शन में फंक्शन और डिफरेंशियल मिल जाए तो जो फंक्शन है ना उसको टी मानो, क्या है x² + 1, इसको टी मानो, समझ गए। x² + 1 का डिफरेंशियल 2x मुझे दिखाई दे रहा है, तो x² + 1 को टी मानो। लेट x² + 1 = t, पहली चीज़ तो ये हो गई। उसके बाद फिर वही सेम स्टेप कि मुझे डिफरेंशिएट ओरिजिनल वेरिएबल क्या था x, मुझे डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में ही करना, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट both sides with respect to x, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। तो देखिए बेटा x² का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 2x और 1 का डिफरेंशियल 0 और t का डिफरेंशियल हो जाएगा dt/dx। अब क्या करो इस dx को इधर ले लो, तो 2x dx = dt, तो भाई 2x भी है यहाँ पर और dx भी है यहाँ पर, 2
2x dx की जगह आपको सीधा सीधा dt लिख देना है बस। Therefore I is equal to integration sin t dt। अगर समझ में आ गया तो ठीक है, बताओ। हमारे पास 2x मल्टीप्लाइड बाई dx दे रखा है, और 2x मल्टीप्लाइड बाई dx कितना आया, dt आया। तो 2x dx की जगह तो लिख दो dt, और साइन एक्स स्क्वायर प्लस वन क्या दिया t, साइन t dt। ठीक है। अच्छा, साइन का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस कॉस t प्लस सी इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी। हो गया, ठीक है जी। ऑनलाइन वाले बताएं, नव्या, शरण्या, अवंतिका, वेदांत, ठीक है। कहीं पर भी डाउट आए बीच में रोक देना, मुझे बता देना। चलिए जी, थर्ड पार्ट देखते हैं। I is equal to इंटीग्रेशन tan की पावर 4 रूट एक्स मल्टीप्लाइड बाई sec स्क्वायर रूट एक्स dx अपॉन में रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स। ठीक है। तो इसमें जरा बताओ कि इसमें फंक्शन और उसका डिफरेंशियल मौजूद है या नहीं है। tan है और sec स्क्वायर भी है। भाई tan तो फंक्शन मान सकता हूँ मैं tan को, है ना, और sec स्क्वायर भी है। लेकिन दिक्कत क्या है कि tan के आगे x नहीं लिखा हुआ, वो जो 4 है वो रूट एक्स लिखा हुआ है। तो इसका मतलब जब मैं tan को डिफरेंशिएट करूँगा तो tan का डिफरेंशियल तो sec स्क्वायर आ जाएगा। अगर मान लो मैं tan रूट एक्स को t मान लेता हूँ तो tan रूट एक्स का डिफरेंशियल हो जाएगा sec स्क्वायर रूट एक्स। बहुत बढ़िया, मिल रहा है वो तो मुझे। और फिर हाँ, और फिर उसके बाद मुझे रूट एक्स को भी डिफरेंशियल करना होगा, वो क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, और अपॉन में रूट एक्स भी मिल रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ बात बन जाएगी tan रूट एक्स को अगर मान लिया जाए। लेकिन पावर में 4 दे रखा है, कोई बात नहीं भाई, tan रूट एक्स की पावर 4 हो गया, कोई बात नहीं। मुझे जिसका डिफरेंशियल एग्जैक्ट मिल रहा है मुझे उसको फंक्शन मानना है। तो tan रूट एक्स का मुझे डिफरेंशियल दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो मैं tan रूट एक्स को t मान लूँगा और फिर आप क्वेश्चन देखना होता चला जाएगा। आप मानिए यहाँ पर जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री भी और पावर भी ये बाय पार्ट से कर सकता है। बाई पार्ट से ये वाला क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन बाई पार्ट्स बहुत लंबा पड़ जाएगा, बहुत लंबा पड़ जाएगा। बाई पार्ट्स को सबसे लास्ट में रखना। अगर बिल्कुल ये हो जाए कि भाई क्वेश्चन नहीं हो रहा है तब बाई पार्ट से करना, क्योंकि 1-2 पेज बाई पार्ट्स में लग ही जाते हैं। और तुम ज़्यादा बड़ा लिखते हो तुम्हारे 3 पेज लग जाएंगे। ठीक है, तो ज़रा देखना इसमें क्या करेंगे, tan रूट एक्स को t मानेंगे हम। लेट tan रूट एक्स इज इक्वल टू डी। सेम फंडा हो सकता है आपको स्कूल में ये सिखाया जाए कि डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी। वो भी गलत नहीं है, वो भी पूरी तरीके से ठीक है, उससे भी करा जा सकता है, सेम नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। लेकिन आप एक फंडा याद रखिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो उससे क्या होगा, आप एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने में तो कंफर्टेबल हो ना, तो लेफ्ट साइड का तो डिफरेंशिएट कर देना और राइट साइड में dt बाई डी एक्स ही लिखना, राइट साइड में dt बाई डी एक्स ही लिखना, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही करना, आसान तरीका पड़ेगा। हाँ होना भी उस पर tan रेज़ टू दी पावर 4 का मतलब क्या, tan रूट एक्स की पावर 4 है ना, उसको नहीं लेना, सिर्फ tan रूट एक्स को लो, बेसिक फंक्शन को लो। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो भाई tan का क्या हो गया, sec स्क्वायर रूट एक्स, tan का हो गया sec स्क्वायर रूट एक्स। फिर रूट एक्स को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका क्या होता है 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स। ठीक है, बस हो गया इज इक्वल टू टी का क्या हो जाएगा dt बाई डी एक्स। अब इस पूरे इंटीग्रल में देखो कि मुझे क्या क्या टर्म्स दिखाई दे रही हैं। मुझे दिखाई दे रहा है sec स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, sec स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स दिख रहा है मुझे। ठीक है, साथ में dx भी दिख रहा है, इस dx को इधर ले जाओ, 2 को उधर ले जाओ। क्या करेंगे, sec स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, dx इधर आ गया। हर क्वेश्चन में मैं dx को इधर लेकर आ रहा हूँ अगले स्टेप में,
और ये जो 2 है, ये 2 बिना मतलब मुझे परेशान कर रहा है, इसको इधर लेकर जाओ, ये हो गया 2 dt। यहाँ तक समझ में आ गई कहानी। अब देखना वो बहुत छोटा हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ से i की वैल्यू क्या आ जाएगी, इंटीग्रेशन tan रूट x की पावर 4, tan की पावर 4 रूट x दे रखा है, इसका मतलब tan रूट x की होल पावर 4 है, और tan रूट x को मैंने क्या माना है, t, तो t की पावर 4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ लिख दो t की पावर 4, फिर sec स्क्वायर रूट x dx अपॉन रूट x, sec स्क्वायर रूट x dx अपॉन रूट x किसके इक्वल, 2 dt के इक्वल, तो लिखिए 2 dt। अब यहाँ 2 कॉन्स्टेंट है, 2 को निकाल दो बाहर, 2 इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 4 dt, t की पावर 4 dt क्या हो जाएगा, t की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1, t की पावर 5 अपॉन 5, बिल्कुल सही। तो 2 इंटू t की पावर 5 अपॉन 5 प्लस c, तो ये हो गया 2 अपॉन 5, और बेटा t की पावर 5 मतलब tan रूट x की पावर 5। और tan रूट x की पावर 5 को क्या लिख सकते हैं, tan की पावर 5 रूट x। ये हो गया, समझ गए। चलिए जी, इसके बाद देखते हैं फोर्थ, लिमिट आ रहा हूँ इस तरफ। is equal to integration sin tan inverse x upon 1 plus x square dx। ठीक है, यहाँ पर बता दो फंक्शन और डिफरेंशियल क्या क्या है। tan इनवर्स x तो फंक्शन है, हाँ। और tan इनवर्स x का डिफरेंशियल सीधा सीधा होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना। तो अपॉन में मुझे 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है, जो कि tan इनवर्स x का सीधा सीधा डिफरेंशियल होता है, तो tan इनवर्स x को आप t मान लीजिए। हाँ, जो फंक्शन है उसको मान लीजिए। जैसे यहाँ पर क्या था, tan रूट x का डिफरेंशियल दिखाई दे रहा था sec स्क्वायर रूट x, मैंने tan रूट x जो फंक्शन है उसको t माना। Let tan inverse x is equal to t, differentiate both sides with respect to x। tan inverse x का डिफरेंशियल क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बस और कुछ नहीं, और इज इक्वल टू राइट साइड में तो मुझे dt बाई dx ही है, तो dx को उधर ले आओ, तो dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dt। तो dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इस पूरे की जगह क्या लिख देंगे, dt लिख देंगे, और tan इनवर्स x की जगह t। therefore I is equal to integration sin t dt, sin t dt by dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या है, dt है, तो इसकी जगह dt लिख दिया, और tan इनवर्स x की जगह t लिख दिया। साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस, माइनस कॉस को ब्रैकेट में लिखिएगा tan इनवर्स x प्लस अच्छा। इसके बाद इन्होंने जो कुछ फॉर्मूले बताए हैं वो फॉर्मूले लिख लीजिए। कई बार क्या है कि मुझे डायरेक्टली बोला जाता है कि भाई आप tan x का इंटीग्रल कर दो, तो tan x का डायरेक्ट इंटीग्रल को डिफरेंशियल तो पता है sec स्क्वायर x होता है, लेकिन tan x का इंटीग्रल नहीं पता। तो वो 3-4 फॉर्मूले और हैं, वो 3-4 फॉर्मूले लिख लीजिए, कभी कभी उनकी ज़रूरत पड़ जाती है, तो नोट करके लिखिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx
tan x का इंटीग्रल होता है log mod sec x। ऐसे ही दूसरा लिखिए इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx। दूसरा लिखिएगा इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx। ये हो जाएगा log sec x plus tan x। प्लस सी। ऐसे ही चौथा है इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx, तो ये हो जाएगा log mod cosec x माइनस cot x mod प्लस सी। ठीक है, ये चार फॉर्मूले। अब एग्जाम्पल नंबर 6 पर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 में देखिएगा साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रल करना है। 1 मिनट में आओ बस। चलिए जी, अगला देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। सर कॉस का इंटीग्रल क्या होता है? कॉस का इंटीग्रल साइन, तो y इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स फर्स्ट पार्ट में है साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स ये दे रखा है। तो अब आप ये देखिएगा कि जैसे साइन क्यूब एक्स दे रखा है और कॉस स्क्वायर एक्स दे रखा है, तो इसमें मुझे ये दिखाई दे रहा है कि भाई एक टर्म तो साइन एक्स है और कॉस एक्स भी है। अब इसमें सबसे पहले इंटीग्रेशन करने से पहले ये देखना होता है कि डिफरेंशियल कौन सा है। तो साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स मौजूद है लेकिन क्या मैं कॉस लूँगा यहाँ पर? हम क्या करेंगे, हम एक काम करना चाहेंगे, हम ये करेंगे जैसे जो भी क्यूब दे रखा है, तो क्यूब का मतलब क्या है कि ये पावर और दे रखी है, तो इसमें से एक साइन बाहर निकाल दो। ऐसे कर दो y इज इक्वल टू, इसको लिखो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और साइन एक्स डी एक्स। ये ऐसे लिखो, साइन एक्स डी एक्स अलग लिखिए, ठीक है। सर अब हाँ इसको ऐसे करने की जगह अगर हम cos
माइनस साइन स्क्वायर लेते हैं। अब वही मैं ले रहा हूँ। हम एक काम करेंगे कि अगर ये वाला जो कॉस स्क्वायर है इसको मान लो मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स ले लूँ, ठीक है, करा है वैसे, अटक गया होगा शायद। सर उसमें साइन क्यूब माइनस साइन की पावर 5 आ रहा साइन है। की पावर 5 आ रहा है, तो वो चीज़ प्रॉब्लम करेगी। आप क्या करें, ये रूल याद रखना कि जब भी कभी साइन और कॉस मल्टीप्लाई में दिखाई दें तो हमें ये देखना है कि जो इवन पावर है उसको मत छेड़ो, जो ऑड पावर है उसमें से एक पावर निकाल लो, बस एक वैल्यू निकाल लो। तो मैंने साइन एक्स को निकाल लिया, अब दोनों हमारी इवन पावर बन गई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अब ये जो साइन स्क्वायर है इसको कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो। अब इसको ऐसे लिखो, साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और साइन एक्स डी एक्स। अब शायद आप समझ गए होंगे अब मुझे क्या करना है। अब आपको ये दिखाई दे रहा है कि इस साइन एक्स डी एक्स को मैंने अलग क्यों निकाला कि आप कॉस एक्स को टी मान लो, कॉस एक्स को टी मानोगे तो कॉस एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा, माइनस साइन एक्स, तो आपको साइन एक्स डी एक्स मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप ये देखिए कि जब भी कभी आपको साइन और कॉस, और ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं कि साइन और कॉस वाली टर्म्स आपको मल्टीप्लाई होती हुई दिखाई देगी, वो आसान क्या पड़ेगा कि जिसकी भी पावर ऑड दे रखी हो, साइन या कॉस में से जिसकी भी पावर, क्योंकि साइन और कॉस को आपस में इंटरचेंज भी करा जा सकता है, और साइन का डिफरेंशियल कॉस, कॉस का डिफरेंशियल साइन, ये होता है, एक में माइनस साइन आ जाता है, उसको छोड़ो। तो मुझे साइन की पावर ऑड दिखाई देनी है, मैंने एक साइन निकाल लिया ना यहाँ पर, साइन एक्स यहाँ निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचा, साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको कॉस में कन्वर्ट कर लो, तो इधर सारा का सारा कॉस में कन्वर्ट हो गया, तो कॉस को टी मान लो, ठीक है, कॉस को टी मान लो, और उसका डिफरेंशियल मुझे यहाँ मिल ही रहा है, ठीक है ना। तो ये आपको सीधा सीधा रूल याद रखना है कि साइन और कॉस में जिसकी भी पावर ऑड दिखाई दे उसमें से एक पावर निकाल कर उसको आप इवन बना दो। तो साइन क्यूब था, एक निकाल लिया मैंने, तो उसको मैंने इवन बना लिया। अब आप जैसे टी इसलिए माने कि यहाँ पे मेरे कॉस की टर्म है, बिल्कुल, और फिर उसका डिफरेंशियल साइन एक्स, इसलिए माइनस भी आता है ना लेकिन। अब कोई बात नहीं, माइनस को तो देख लेंगे ना, माइनस इज लाइक अ कांस्टेंट, उसको तो देख लेंगे। तो ये जो चीज़ है, अब मैं इसमें क्या करूँगा, लेट cos x इज इक्वल टू टी, cos x को ही टी मानेंगे क्योंकि मुझे sin x मिल गया है यहाँ पर, cos x का डिफरेंशियल मिल रहा है, ठीक है। cos x को टी मानेंगे और फिर देखिएगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, तो cos x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, और t का क्या होता है x के रिस्पेक्ट में dt बाई dx। अब इसको इधर ले आओ, तो ये बन गया साइन एक्स dx, और इस माइनस साइन को इधर ले जाओ तो ये बन गया माइनस का dt, ठीक है ना। तो साइन एक्स dx की जगह मैं लिख दूंगा माइनस dt ओरिजिनल इंटीग्रल में। अच्छा, तो i क्या हो गया, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू 1 माइनस टी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई अगेन टी स्क्वायर, क्योंकि कॉस एक्स क्या है टी, तो कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, ठीक है। और साइन एक्स डी एक्स की जगह क्या हो गया, माइनस डी टी। बोलो क्लियर है, ठीक है। अब क्या करिए, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये टी स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई करो, तो टी स्क्वायर माइनस टी की पावर 4 इंटू माइनस डी टी, ये माइनस परेशान कर रहा है, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करो। तो जब माइनस किसी ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो अंदर वालों में साइन बदल जाएंगे, तो ये हो जाएगा टी की पावर 4 माइनस टी स्क्वायर डी टी। तो बेहद आसान है, टी की पावर 4 का इंटीग्रल क्या हो गया, टी की पावर 5/5, और टी की पावर 2 का क्या हो गया, टी की पावर 3/3 और प्लस का साइन। सर मैंने माइनस बाहर लिखा है। कोई बात नहीं, वो भी ठीक है, उसको लास्ट में मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो आपका साइन चेंज हो जाएगा। और टी क्या है यहाँ पर, cos x, तो cos x की पावर 5 को क्या लिखेंगे, cos की पावर 5x अपॉन 5, माइनस इसको क्या लिखेंगे, cos की पावर 3x अपॉन 3 प्लस, ओके, ठीक है जी। तो ये हो गया इस तरह से। इसी तरीके से अब सेकंड पार्ट देखेंगे, जो सेकंड पार्ट है हमारा sin x अपॉन sin x प्लस a, ये दे रखा है।
सेकंड पार्ट पर जरा स्टार मार्क करो आप। इसके कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि उनके मेथड आपको याद रखने पड़ेंगे कि यहाँ पर हमने क्या मेथड लगाया था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे फंक्शन और डिफरेंशियल मिलेगा नहीं, यहाँ तो फंक्शन और डिफरेंशियल चलिए मिल गया। हमने एक जुगाड़ याद रखा कि अगर साइन और कॉस दोनों मल्टीप्लाई में हो रहे हैं तो उनमें जिसकी भी पावर ऑड है उसको इवन बना दो, उसमें से एक पावर निकाल कर अलग कर दो, ठीक है। अच्छा, अब जो ये सेकंड पार्ट है इसमें देखो जरा, I is equal to integration sin x upon sin x plus a dx। यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि अगर ये उल्टा होता ना, अगर इसका रेसिप्रोकल होता कि sin x plus a ऊपर होता तो sin x plus a को मैं ऐसे कर सकता था, sin x cos a प्लस cos x sin a, sin x cos a प्लस cos x sin a, और अपॉन में sin x होता तो पता है क्या फ़ायदा होता है कि फिर जब हम इसको स्प्लिट कर देते तो sin x से sin x कट जाता, यहाँ cos x अपॉन sin x cot x हो जाता, और जो ये cos a है, cos a तो कांस्टेंट है भाई, ये तो कांस्टेंट है तो a का cos भी कांस्टेंट होगा, तो sin x से sin x कट गया तो cos a रहा। तो जब कांस्टेंट का इंटीग्रल करते हैं तो उसके साथ बस x मल्टीप्लाई हो जाता है, और इधर क्या बन जाता cot x। तो cot x का इंटीग्रल मैंने सीधा सीधा देखा है log mod sin x, तो यहाँ तो बड़े आसानी से हो जाता है। लेकिन यहाँ क्या पंगा है कि भाई sin x प्लस a वाली टर्म जो है वो डिनोमिनेटर में दे रखी है, उसको एक्सपेंड करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये अपनी ही किस्म का एक क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या करना है, x प्लस a को सीधा सीधा बिना कुछ सोचे समझे टी मारना। और पता है क्यों? क्योंकि x प्लस a को अगर मैं टी मानूंगा तो उसका जो डिफरेंशियल है वो dx मुझे मिल रहा है, वो dx मुझे मिल रहा है, dx इज इक्वल टू dt आएगा सीधा सीधा, ठीक है। देखिएगा, मतलब ये वाली जो चीज़ है मुझे न्यूमरेटर में अगर ये मिल जाता तो बात बन जाती, लेकिन न्यूमरेटर में नहीं मिल रहा तो वो न्यूमरेटर में अब मिलेगा सब्स्टिट्यूट करने के बाद। जरा देखना, हम यहाँ पर ये कहेंगे लेट x प्लस a इज इक्वल टू टी, यहाँ लिखिएगा डिफरेंशिएट both sides रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो बेटा x का डिफरेंशियल क्या हो गया 1 और a का डिफरेंशियल क्या हो गया 0, और ये हो गया dt by dx, और प्लस 0 इज 1, dx को इधर ले आएंगे तो dx इज इक्वल टू dt, ये नीचे वाला मैं मिटा दूँ। फिर देखिएगा अब क्या करना है, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये जो sin x है भाई x प्लस a को मैंने t माना है तो x क्या हो जाएगा t माइनस a, तो sin t माइनस a, डिनोमिनेटर में पूरे x प्लस a को मैंने t माना है तो अपॉन में sin t, और dx आया dt के ऊपर। अब मुझे वो चीज़ मिल गई जो मुझे चाहिए थी, ठीक है ना। अब ये जो sin x प्लस a वाली टर्म ना सही कोई बात नहीं, sin t माइनस a तो मिल गया ना न्यूमरेटर में, अब एक्सपेंड कर दो न्यूमरेटर में, ठीक है। तो अब देखिएगा क्या होगा, अभी sin a माइनस b का फॉर्मूला याद है, sin a माइनस b, sin a cos b माइनस cos a sin b, ठीक है। तो sin a cos b माइनस cos a sin b, तो ये क्या हो जाएगा sin t cos a माइनस cos t sin a, अपॉन sin t और dt, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, अब इसको आप स्प्लिट करिए, तो यहाँ पर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sin t cos a अपॉन sin t माइनस cos t sin a अपॉन sin t और dt। ये मैं लास्ट में ना dt लिख रहा हूँ, ये इन दो स्टेप्स में आपको dt पूरा दिखाई नहीं दे रहा होगा ऑनलाइन वालों को, मैंने लास्ट में dt लिखा हुआ है, समझ रहे हैं ना सभी बच्चे?
ठीक है, चलिए अब देखिएगा इधर साइन टी से ये साइन टी कट गया, तो ये क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉस ए प्लस कॉस टी अपॉन साइन टी हो जाएगा कॉट टी प्लस नहीं सॉरी माइनस कॉट टी इंटू साइन ए डी टी, दोनों को अलग अलग कर लो, सर साइन की कहाँ पे? हो गया ना, कॉस टी अपॉन साइन टी क्या बन गया कॉट टी, कॉट टी, तो सर साइन के नीचे तो ये साइन है। तो वो साइन ए है ना, वो तो ए है ना, ये तो कांस्टेंट है, अब हमारा डिफरेंस जो वेरिएबल है वो क्या है टी है, तो टी वाले को लेना। अब देखिएगा कि कॉस ए डी टी माइनस इंटीग्रेशन कॉट टी साइन ए डी टी, मुझे तो टी वाले टर्म से मतलब है, उसके अलावा जितने भी टर्म्स हैं वो सारे कांस्टेंट है, तो कॉस ए बाहर आ जाएगा, कॉस ए इंटीग्रेशन ऑफ डी टी माइनस साइन ए इंटीग्रेशन ऑफ कॉट टी डी टी। सर समझ नहीं आया। भाई कॉस ए डी टी इसको अलग कर दिया और कॉट टी साइन ए डी टी इसको अलग कर दिया, अलग अलग करके दिखा दिया मैंने, समझ गए कि नहीं, बताओ भाई। नहीं, हमने क्या करा कि ये कॉस ए है तो कॉस ए को अलग इंटीग्रेट कर लिया, और ये जो कॉट टी इंटू साइन है इसको अलग इंटीग्रेट कर लिया, तो दोनों को अलग अलग करके दिखा रहा हूँ उसमें, ठीक है। चाहे तो डायरेक्टली कर सकते थे, अलग अलग करके इस वजह से दिखा रहा हूँ कहीं कॉस ए को आप वेरिएबल ना समझ लें। क्लियर है मेरी बात? हाँ, अब कॉस ए एक कांस्टेंट है, क्योंकि हमें वेरिएबल वाला टर्म यहाँ पर क्या है टी है, तो कॉस ए तो कांस्टेंट हो गया, तो उसको इंटीग्रल के बाहर निकाला। जब dx का इंटीग्रल x होता है तो dt का इंटीग्रल क्या हो जाएगा t, जब dx का इंटीग्रल x होता है तो dt का इंटीग्रल क्या हो जाएगा t, तो ये हो जाएगा cos a इंटू टी, ठीक है, माइनस साइन a, और cot t का इंटीग्रल क्या होगा, अब ये भी लिखवाया था फॉर्मूला, log mod sin t और प्लस, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि t तो मेरा माना हुआ वेरिएबल है, तो t की जगह आपको सब जगह x प्लस ए डाल देना है, बस क्वेश्चन खत्म। तो cos a इंटू एक्स प्लस ए माइनस साइन a इंटू लॉग मॉड साइन एक्स प्लस ए प्लस ए। अब जनरली क्या होता है कि कई बार क्या है कि देखकर ये लगता है कि कॉस के आगे जो टर्म लिखी हुई है वो एंगल ही लिखा हुआ है, तो कॉस के साथ बस जो आगे लिखा हुआ है वो ए है, तो ये एक्स प्लस ए उसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक्स प्लस ए को पहले लिख देते हैं, एक्स प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई कॉस ए माइनस साइन ए लॉग मॉड साइन एक्स प्लस ए प्लस सी, ठीक है। तो दो अपने ही टाइप के अभी अलग अलग क्वेश्चन देखे हमने। 6th क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें मैंने देखा कि अगर साइन वाली टर्म और कॉस वाली टर्म मल्टीप्लाई हो रही हो और उसका इंटीग्रेशन पूछा जाए, तो जिसका भी पावर ऑड दे रखी हो उसमें से एक पावर निकाल कर dx के साथ चिपका दो और फिर उसके बाद आप उसको इंटीग्रेट करिए, ठीक है। इसी तरीके से अगर साइन x और साइन x प्लस ए में अगर x प्लस ए वाला टर्म ऊपर दे रखा होता तो हम कॉमनली समझ सकते थे कि अगर ऊपर दे रखा होता तो मैं उसको सीधा सीधा एक्सपैंड करता और वो सीधा हो जाता, मुझे सब्स्टिट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ पर मुझे x प्लस ए को t मानना पड़ा ताकि ऊपर इस तरीके की टर्म हमारे पास आ जाए, ठीक है। तो ये हो गया, सभी को क्लियर है? चले आगे। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं क्लियर है भाई? यस सर। ठीक है, अब थर्ड पार्ट देखिएगा। थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है, आई इज इक्वल टू 1/1 + 10x। अब इसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन का मुझे कुछ रास्ता नज़र नहीं आ रहा,
तो इसको कैसे करेंगे? नहीं, ये जो tan x है, इस tan x को साइन और कॉस में कन्वर्ट करो, ठीक है ना? और उसके बाद एक और छोटा सा लॉजिक है, बताऊंगा अभी। सर अगर ऊपर वाले क्वेश्चन में ये वाला लास्ट स्टेप ना करें, क्वेश्चन हाँ, कोई बात नहीं। तो 1/1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, tan x को मैंने लिख दिया साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अब नीचे आप एलसीएम ले लीजिए। I is equal to इंटीग्रेशन 1/, जब एलसीएम लेंगे तो cos x इसमें 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, cos x प्लस sin x अपॉन cos x। तो डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर में आ जाता है, न्यूमरेटर में ले जाओ उसको। ठीक है, अब क्या करें? अब भी कुछ मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है, अब भी नहीं समझ में आ रहा क्या करें। तो अब क्या करेंगे, जब भी कभी आपको ऐसा दिखाई दे कि भाई cos x प्लस sin x तो नीचे है और ऊपर केवल एक cos x है, ठीक है, या ऊपर केवल एक sin x है, तो क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दो। I इज इक्वल टू, आपने क्या करा 1/2 और इधर क्या कर दिया 2 cos x अपॉन cos x प्लस sin x dx। ये 2 cos x हो गया। हम क्या करना है, अब 2-3 अलग अलग कॉम्बिनेशन चेक करना, जरा ये बिठा रहा हूँ तब, बल्कि 2 ही कॉम्बिनेशन चेक करने हैं, उससे ज़्यादा नहीं। मैं ये चाहूँगा कि ये जो डिनोमिनेटर में cos x प्लस sin x है ना, ये कट जाए, ये कट जाए, न्यूमरेटर में cos x प्लस sin x आ जाए, ठीक है। अब आप कहेंगे भाई cos x प्लस sin x अगर न्यूमरेटर में चाहिए था तो cos x में sin x ऐड करते और sin x सब्ट्रैक्ट कर देते। हम ये कहेंगे कि नहीं, इसमें ये तरीका याद रखना है कि 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे। डिनोमिनेटर में अगर cos x प्लस sin x है और न्यूमरेटर में अकेला sin x मिल जाए या अकेला cos x मिल जाए तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। फिर क्या करो, मुझे नीचे cos x प्लस sin x को कैंसिल करना है, तो मुझे ऊपर cos x प्लस sin x चाहिए, तो रफ में लिख कर देख लेना cos x प्लस sin x, तो ये लिख लिया ऐसे ही रफ, पहले देख लो cos x प्लस sin x लिख लिया। फिर ये बताओ, ये जो cos x प्लस sin x है इसका डिफरेंशियल क्या होगा? cos x प्लस sin x का, cos x का डिफरेंशियल होता है माइनस sin x, है ना, और sin x का डिफरेंशियल होता है प्लस cos x। तो cos x माइनस sin x, इसका डिफरेंशियल क्या बनेगा? cos x माइनस sin x। तो आप एक ब्रैकेट में लिखो cos x माइनस sin x, cos x माइनस sin x। मैंने एक ब्रैकेट में तो लिखा वही चीज़ जो नीचे लिखी हुई है, और एक ब्रैकेट में लिखा उसका डिफरेंशियल, भाई sin x का डिफरेंशियल प्लस cos x हो गया और cos x का डिफरेंशियल माइनस sin x। अब देखो, इनको ऐड करने से 2 cos x आता है या सब्ट्रैक्ट करने से 2 cos x आता है, ये देखो बस, ठीक है। अगर मैं इसको ऐड कर दूंगा तो cos x प्लस cos x 2 cos x बन जाएगा और sin x माइनस sin x 0 हो जाएगा, समझ गए। तो आप क्या करिए, ये जो न्यूमरेटर में 2 cos x लिखा हुआ है इसको इस तरह से स्प्लिट करो, समझ गए। 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, इस वजह से गया था, ठीक। तो आप क्या करेंगे, समझ गए मेरी बात? लक्ष्य बताओ और क्लियर है। तो ये हो गया I इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन, ऊपर लिखिएगा cos x प्लस sin x प्लस cos x माइनस sin x और अपॉन में cos x प्लस sin x dx। ये हो गया। अब क्या करना है, अब इनको स्प्लिट करो, I इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन, और बिल्कुल अलग अलग स्प्लिट कर देना, cos x प्लस sin x अपॉन cos x प्लस sin x
dx, एक तो ये इंटीग्रल बिल्कुल अलग ले लिया और प्लस हाफ इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x इंटू dx। इस इंटीग्रल को बिल्कुल अलग ले लिया। ये जो पहला वाला इंटीग्रल है इसमें तो इसको तो मान लीजिए I1, और ये जो दूसरा वाला इंटीग्रल है इसको ऐसे लिख सकते हो, सॉल्व करते टाइम लिख सकते हो कि जो फर्स्ट वाला है ये I1 हो गया और जो सेकंड वाला है ये I2 हो गया। ठीक है, या छोड़ो मत मानो रेडी। अभी cos x प्लस साइन x से cos x प्लस साइन x कट गया, ठीक है ना। अच्छा, और यहाँ पर आप ये लिखें कि लेट cos x plus sin x, let cos x plus sin x is equal to t in second integral on RHS। सर सेकंड इंटीग्रल में लिखना है क्यों है? फॉर्मूला लगा दो सीधा लॉग वाला। हाँ वो मैंने भी बताया नहीं है, इस वजह से इसमें लिखा रहा हूँ, आगे अगले क्वेश्चन में नहीं लिखूंगा। ठीक है, तो cos x प्लस साइन x इज इक्वल टू टी मान लिया हमने सेकंड इंटीग्रल में। ठीक है, ऐसा क्यों माना? क्योंकि cos x प्लस साइन x का एग्जैक्ट डिफरेंशियल मुझे ऊपर मिल रहा है। समझ गए कि नहीं? cos x प्लस साइन x, cos x का डिफरेंशियल क्या माइनस है, साइन x का डिफरेंशियल क्या प्लस cos x मुझे मिल रहा है ऊपर। तो इसलिए फर्स्ट इंटीग्रल में तो कुछ मानने की जरूरत ही नहीं कि इंटीग्रेशन ऑफ dx आ गया, वो तो x के इक्वल होगा सीधा सीधा। समझ गए? ठीक, सेकंड इंटीग्रल में मुझे ये सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो सब्स्टिट्यूशन की ज़रूरत मुझे सिर्फ सेकंड इंटीग्रल में पड़ रही है, फर्स्ट में ज़रूरत नहीं पड़ रही। तो क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। तो cos x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, माइनस साइन x, प्लस साइन x का डिफरेंशियल हो जाएगा cos x इज इक्वल टू dt बाई dx। dx को इधर ले आओ, माइनस साइन x प्लस cos x को पलट कर लिख दो, cos x माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, ये बेटा अब वापस इंटीग्रल पर आ जाओ। तो I इज इक्वल टू हाफ इंटीग्रेशन ऑफ dx, हाफ इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन x dx। cos x माइनस साइन x dx क्या था, dt अपॉन cos x प्लस साइन x क्या लिया था मैंने, t के इक्वल लिया था, तो ये अपॉन t होगा। सीधा बताइए dx का इंटीग्रल क्या होता है, x। तो I इज इक्वल टू हाफ इंटीग्रल x अपॉन प्लस 1 अपॉन 2 भाई 1 अपॉन x का इंटीग्रल क्या होता है, log x। तो 1 अपॉन t का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, log t। log mod t बोल दो प्लस c। अब ये कितना हो गया, x अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 log mod t की जगह क्या लिखेंगे, cos x प्लस sin x। हाँ, फॉर्मूला है 1 अपॉन t का, जब इंटीग्रल करते हैं तो उसका फॉर्मूला सीधा सीधा log t होता है। 1 अपॉन x का इंटीग्रल log x, तो 1 अपॉन t का इंटीग्रल log t। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद जो है ना, आप इसमें ट्राई करना, क्वेश्चंस मैं बताता हूँ। आप शुरुआत के 5 क्वेश्चंस ट्राई कर लो एक्सरसाइज 7.2 पे। ठीक है, सिर्फ अभी 5 ही ट्राई करना। वो वाला तरीका नहीं है कि वो एक साथ सेकंड और थर्ड एक्सरसाइज में तो एकदम से ना परेशान हो जाओगे। तो अभी सिर्फ 5 ट्राई करना शुरुआत के। हर क्लास में किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आए, आप थोड़ा थोड़ा हर दिन आप एक दो क्वेश्चन जो है एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स के करते रहिए।
आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं इंटीग्रल आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं वही चीज़ बता दूँगा, ठीक है ना। तो उससे क्या है कि हमारा रिविजन भी होता रहेगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। कोई भी डाउट है प्लीज़ पूछना, लेकिन ट्राई जरूर करो। इसके अलावा